वीडियोस बनाना मेरी मजबूरी है, देखे मेरा कारोबार है। अच्छा, जैसे कि कारोबार करती बिल्कुल, अगर मैं सायरा के साथ ज्यादती करती थी तो सायरा आज से 1.5 साल पहले चले जाती। मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, वो बकवास तो जरूर करेगा कि नहीं करेगा। वो ऐसे 4 साल पहले मेरे घर से पहले भी ऐसे डिगेटी हुई थी मामिया कॉलोनी से। नासरा बतूल नामी औरत थी, एक ही खावंद है। बिल्कुल। क्या नाम है उसका? शकील, आईडी कार्ड है मेरा उसके नाम का, आप चेक करें। तब भी शकील के ऊपर यही इल्जाम लगा था कि जी शकील ने ये गलत कर दिया। के पीछे अमजद है, ठीक है, साबर भुल्ला है, हाँ। जैसे अशरफ सुल्तानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैंने आज से 4 रोज पहले एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू आपके सामने रखा जिसका ये कहना था, जिसका ये इल्जाम था कि वो एक जिस्म फरोशी के अड्डे से भागकर अपनी जान बचाकर वापस आई है। लेकिन जब मैंने उस इंटरव्यू को पब्लिक किया, आप तमाम लोगों के सामने रखा, मैंने अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को पूरा करने के बावजूद मैंने कोशिश की और मैंने सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म से एक झूठा किस्म का मुबैना इल्जाम तराशी और करदार कुशी करने वाला इंटरव्यू फौरी हटाया और ये कोशिश की कि मैं उस खातून जिस पर ये इल्जामात लगाए गए कि वो जिस्म फरोशी का अड्डा चलाती हैं और वो लड़की जिसने इनके ऊपर इल्जामात की बौछार कर दी, उसके पास सवाए बोलने के अलावा किसी चीज का जवाब नहीं था। मैंने बिलाखिर कोशिश करने के बाद मैं मैडम महविश के पास पहुंचा और मैंने आज इनसे इन तमाम इल्जामात का जवाब आपके सामने रखूंगा और कमेंट सेक्शन आप तमाम लोगों के लिए खुला है। आप खुलकर उसके बाद जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैडम महविश के मुतल्लिक मैंने एक अशरफ सुल्तानी का इंटरव्यू जो मेरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिसका ये इल्ज़ाम है कि मेरी 480 कनाल ज़मीन की जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुझे अगवा करने के बाद इस बाअसर खातून ने वो मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली है। ये वो फाइलें हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप तमाम लोग हमारी वीडियोस में देख सकते हैं और ये वो बाअसर खातून है जिसने बेशुमार लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। अब कितनी इसमें सदाकत है, अशरफ सुल्तानी का पूरा मौकफ आपने सुना और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इन तमाम इंटरव्यूज की हकीकत के लिए आप तमाम लोगों के सामने उस बाअसर खातून का भी मौकफ आपके सामने रखूं ताकि सच आपके सामने आ सके। ये खातून जिस्म फरोशी का मकरू धंधा करती है या फिर कारोबारी ये खातून है? इन तमाम सवालों के, इन तमाम इल्जामात के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मैडम महविश मौजूद है। इनसे जानते हैं, सबसे पहले इनसे ये सवाल करते हैं कि लाखों रुपए मालियत का जो सोना इन्होंने अपने गले में, हाथों में जो पहना हुआ है, ये किस गरीब और किस बेबस शहरी से लूट कर इन्होंने पहना है या फिर इन्होंने खुद मेहनत करके ये सारी कामयाबियां हासिल की हैं? मैडम बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आपने एक, आपके पास जो लड़की काम करती थी जो आपके घर से भाग कर गई, फिर उसने मुझे इंटरव्यू दिया और उसमें आपके ऊपर इल्जामात लगाए। सबसे पहले ये बताइएगा, ये सोना जो आपने पहना हुआ है ये कहाँ से खरीदा और कैसे खरीदा? जी, ये जब मेरी शादी हुई थी तो शादी में मेरे ससुराल वालों ने डाला था मुझे, तब से आपने उतारा ही 2010 का मेरे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं तो बिजनेस आज से 7 साल पहले करने लगी हूँ, ठीक है। जेवर तो मेरे पास 2010 का है। अच्छा, माशाल्लाह से। यकीनन जेवर जो होता है वो एक खातून का श्रृंगार होता है और खातून जो होती है वो जेवर के साथ ही प्यारी लगती है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये जो सायरा नामी खातून का आपने मौकफ सुना, बिल्कुल, वो आपके ऊपर जो इस तरह के इल्जामात लगाती थी उसकी क्या वजह थी? कितनी सदाकत है कि उस लड़की के साथ आपने अपने ही शोहर के साथ जो है वो गलतकारी करवाई है? देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बात ये है कि सायरा बच्ची मेरे पास ना, मैंने ना 6 एकड़ जमीन खरीदी थी अमजद द्योके से। अच्छा, ठीक है। ये कौन है? ये अमजद द्योका 43 चक का। सायरा का वालिद है? सायरा का बहनोई है। इसकी पहले भी शादी हुई है, इसकी सिस्टर के साथ दूसरी शादी हुई है सबा के साथ। तो ये उनका बहनोई था, इसने जगह सेल की मेरे पास, ठीक है। सेल करके तो इसने कहा कि ये ना जो मेरे ससुराल वाले हैं ये बहुत गरीब है,
अच्छा, ये नाई है गाँव के, तो आप ना इनको काम पे रख लें। सायरा को काम पे रख? सायरा को और अब्दुल रहमान को। मैंने दोनों बहन भाइयों को अपने पास काम पे रख लिया। कितनी तनख्वाह पे? 15-15 हजार पे दोनों को। लेकिन वो तो कहती थी कि मुझे 30,000 रुपए महाना। जी बहन ने तो 15-15 पे रखा था। अब उनके कहने की क्या बात है, वो तो सब कुछ जो कह रही है वो सच कह रही है। यानी कि वो झूठ बोल रही है, वो जो भी कहती है झूठ कह रही है। अच्छा, सायरा जो बता रही है वो झूठ बता रही है। आपने देखा है कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, आपको भी पता हो गया। आप तो देखिए, मैंने उसका इंटरव्यू इसीलिए हटा दिया था क्योंकि मुझे उसने किसी भी किस्म का अपने इल्जामात के मुताबिक कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया था, और इसलिए मैंने फिर मुनासिब समझा कि मुझे आप पे भी इस चीज का बहुत दुख है कि आपने बिना सोचे, बिना मुझे मिले, बिना पूछे, आपने किसी इज्जतदार खतून का, कारोबारी हूँ, ठीक है, इज्जतदार हूँ, तो आपने मेरा इंटरव्यू एक झूठी लड़की के कहने पे आपने उसका इंटरव्यू लेके मेरे खिलाफ लगा दिया। ठीक है, आपने अच्छा नहीं किया। देखिए, मैंने तो इसीलिए आपने बहुत ज्यादती की मेरे साथ। क्यों की, ये बताएं मुझे। मैंने देखिए इसीलिए आपका वो आपके खिलाफ जो इंटरव्यू था वो मैंने खुद समझा कि इसको मुझे पब्लिक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो हुआ, मैंने उसको हटा दिया। मैंने आपके साथ अपने सोर्स के जरिए राब्ता किया और आज मैं आपके पास हूँ इन्हीं तमाम इल्जामात की जो है वो सदाकत के लिए कि इनमें कितनी सदाकत थी। वो तो गलती हुई नहीं हुई या जो मर्जी आप समझे, आपको गलती की आपने ना। देखें, जब तक किसी चीज का, अब आप मेरे पास आए हैं, ठीक है, आपको पता चला है कि जी मैडम ने ऐसा कर दिया है, उन्होंने अशरफ सुल्तानी ने वीडियो चढ़ाई, सायरा ने चढ़ाई, किसी और बंदे ने चढ़ाई। देखे मेरी बात सुने। अच्छा, सायरा जो कुछ बता रही है वो झूठ बता रही है? झूठ बता रही है। देखे ना, मैं अशरफ सुल्तानी भी झूठ बता रहा है। बिल्कुल झूठ बता रहा है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अशरफ सुल्तानी के मेरे पास है। ये वही फाइल है जो अशरफ सुल्तानी को अगवा करके आपने जो है वो देखे, मैंने अगवा नहीं की। ये देखे, ये उसके तमाम असल डॉक्यूमेंट्स है। मैंने रकबा खरीदा है और ये 480 कनाल के स्टाम है मेरे पास, ठीक है। लेकिन और अशरफ सुल्तानी से सिर्फ मैंने 4 एकड़ जमीन ली है। अच्छा, ये जो बकाया स्टाम है ये तकरीबन 600 स्टाम है, ठीक है। ये मैंने किसी से 5 मरले, किसी से 2 एकड़, किसी से 1 एकड़। लेकिन वो तो कहते हैं कि मुझे अगवा किया तो, और ये फाइल मुझसे मैं आपको बता रही हूँ कि अशरफ सुल्तानी के पास इतना रकबा ही नहीं है, सिर्फ उसका 4 एकड़ रकबा है और उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। उसने मुझे क्या, सारा ही 480 कनाल मेरा है। अच्छा, मैंने अशरफ सुल्तानी से सिर्फ 4 एकड़ जमीन ली है और बाकी आपने? बिल्कुल मैंने उसको पेमेंट की है। लेकिन वो तो कहता है कि मुझे तो 1 रुपया नहीं दिया अभी। चले, वो कहता है तो आप जैसे सायरा झूठ बोल रही है, वो भी वैसे झूठ बोल रहा है। मैडम, तो सच क्या है? इसीलिए तो ये है कि मैंने आपको ये वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मैंने उनको पेमेंट्स की हैं। वीडियो तो उसने भी हमें दिखाई है जी। किस चीज की? यही कि मुझे गन पॉइंट पर मुझसे बयान। देखिए, ये आप देखिए, अगर ये गन पॉइंट की वीडियो है तो आप बता दें। यही वीडियो नाज़रीन, ये अशरफ सुल्तानी साहब है जिनका मैंने मौक़िफ़ आपके सामने रखा था और इनकी वीडियो आप स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं और ये खुद ही बोल रहे हैं। अशरफ सुल्तानी साहब के साथ ये कुछ लोग जो मौजूद हैं, ये कहते हैं कि ये जो लोग मौजूद हैं ना, ये कैमरे के पीछे गन पॉइंट पर लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे यरगमाल बनाया हुआ था अपनी जान बचाने के लिए। मैंने जैसे उन्होंने कहा, भाई ये बहुत सी वीडियो है ना, एक वीडियो नहीं है ये। अच्छा। ये देखे, ये मेरे ऑफिस की हैं, ये मुख्तलिफ है। वो किसी को बोलता, ये देखें, ये उसकी मिसिज है, उसकी वालदा है, ये मैं बैठी हूँ अशरफ सुल्तानी की। जी जी, ये देखे। ये नाज़रीन अशरफ सुल्तानी की एक और वीडियो भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास ये वीडियोस नहीं थी जो उन्होंने हमें नहीं दी, लेकिन मैडम ने इनके मुताबिक कि अशरफ सुल्तानी भी झूठ बोल रहा है। इनके मुताबिक कि सायरा जिसके साथ रेप हुआ, जिसके साथ ज्यादती होती रही, वो भी झूठ बोल रही है। मैडम, ये जो फाइलें आप ने हमारे सामने रखी, ये मेरा ऑफिस है। मेरे ऑफिस में देखिए, मैंने इसको अपने ऑफिस में जमीन खरीदी है। अच्छा, अशरफ सुल्तानी से ही? जी बिल्कुल, मेरा ऑफिस है ये। लेकिन वो तो कहता है कि पहले मैडम जिसके साथ डील करती है उनकी वीडियोस बना लेती है। देखे, मेरी बात सुने, वीडियोस बनाना मेरी मजबूरी है। देखे, मेरा कारोबार है। अच्छा, जैसे कि कारोबार करती हैं? बिल्कुल। किस किस्म देखें कि अगर मैंने अशरफ सुल्तानी के वीडियोस किस किस्म की होती हैं? देखें भाई, वीडियोस किस किस्म की होती है कि जैसे मैंने जमीन खरीदी है, ठीक है, मैंने अशरफ सुल्तानी को पेमेंट दी है, मैंने वीडियो बना ली है। आप पर ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप वो कहने को तो मैंने क्या है, अल्लाह माफ करे, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, ये लोग कर रहे हैं, जो बंदे। अच्छा मेरी बात सुने, मैं करोड़ों का बिजनेस करती हूँ। आपकी सोच ये कहती है कि एक बंदा आपने आते पहले गोल्ड का पूछा है,
ये कहाँ से आया है? आपने दिखाने के लिए सुने ना, पहना है ना जी, दिखाने के लिए मैंने हर टाइम पहना होता है। मेरी टिकटॉक पे वीडियो सर्च करें। अच्छा। और मैंने ये हर टाइम पहना है, 2010 से मैंने पहना हुआ है। ठीक है, छीन के नहीं लिया हुआ ये? नहीं, किसी ने क्यों छीनना था, अपनी कमाई का खरीदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत करके ली है। अच्छा, ठीक है। और अब अशर सुल्तानी की बात कर रहे हैं, जो आप कहते हैं इल्जामात लगाए हैं जी, वीडियोस बना लेती हैं। वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ, नहीं वीडियोस बनाती किस किस्म की है? किस किस्म की? अपने कारोबार की, जैसे कि पेमेंट्स लेने की, देने की। अच्छा, सैन अंगूठे करते। मैं कुछ और समझ रहा था। हाँ, नहीं वो आप समझी जाए, जैसे आपने पहले समझा था, आपने इंटरव्यू कर दिया। हाँ। वैसे आप ये भी समझे, आपके समझने की बात है ना। इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं तो नहीं ना लगा रहा अभी। वो तो आपने इल्जाम लगे थे तो आप पहले मुझसे पूछते ना, फिर आप मेरी वीडियो वायरल करते, आपने पहले ही कर दी। लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन खातून है? आपके साथ राब्ता करने का मकसद यही था ना। जी जी। इससे पहले भी आप पर इस तरह के इल्जामात लगे थे? देखे ना, तकरीबन आज से 4 साल पहले मेरे घर से पहले भी ऐसे डिगेटी हुई थी मामिया कॉलोनी से। नासरा बतूल नामी औरत थी। अच्छा। और मैंने उसके ऊपर पर्चा करवाया। वो आपके घर से क्या चुरा के लेके गई? उसने भी मेरे घर से मेरा जेवर उठाया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए थे। आपका जेवर घर के अंदर वैसे बिल्कुल घर में होता है? नहीं, लॉकर में होता है। तो कैसे लॉकर तक किसी लॉकर में कैसे होता है कि जैसे सायरा इधर रहती थी तो चाबियां बच्चियों के पास ही होती हैं। अच्छा, ठीक है। इतना तब हस्बैंड बाहर थे मेरे, साउथ अफ्रीका थे। हाँ। इधर नहीं थे वो। ठीक है। तो उन्होंने भी यही इल्जाम लगाया था, तब भी शकील के ऊपर यही इल्जाम लगा था कि जी शकील ने ये गलत कर दिया। ये शकील कौन है? जो मेरे हस्बैंड, जिन पे इल्जाम लगाया थे। आपके कितने हस्बैंड है? ये तो आप क्या पूछ रहे हैं बात? ये हस्बैंड एक ही होता है कि कहने को लोग क्या कह रहे हैं। आपने सायरा तो इल्जाम लगा रही है ना, इल्जाम लगाने को तो लोगों ने डेली सीएम पे लोग कितने लगाते हैं, ये लोग बड़े लोग इल्जाम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखिए ना, कोई उनके पास कोई ऐसा कोई सॉलिड तो आपने फिर साबित नहीं किया। आपके पास वीडियो चढ़ी थी ना, तो मेरे भाई ने वीडियो डिलीट कर दी। मैंने इसीलिए डिलीट कर दी ना, क्योंकि मुझे तो आप उस मौके पे आए ना, नहीं ना दिया। उसी तरह सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपका एक ही खावंद है? बिल्कुल। क्या नाम है उसका? शकील। आईडी कार्ड है मेरा उसके नाम का, आप चेक करें, सर्च करें। जी बिल्कुल। तो ये जो लोग आपके ऊपर, आपके खावंद, देखे मेरी बात सुने, जो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता वो बकवास तो जरूर करेगा कि नहीं करेगा? वो जब कोई आपसे हसद करते हैं, बिल्कुल जेलस करते हैं। औरतें तो कहीं दूर की रहेगी। देखे सायरा भी मेरे पास 1.5 साल रही है, मैंने उसको इज्जत के साथ रखा है। वो भी ऐसी नहीं थी। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये मेरे साथ साजिश की गई है। कौन साजिश? सायरा के पीछे अमजद है, ठीक है, साबर भुल्ला है, हाँ। जैसे अशर सुल्तानी है। इनको आपसे क्या तकलीफ? इन्होंने मुझे जमीन बेची, ठीक है। अच्छा। मुझे जमीन सेल कर दी। अब ये चाहते हैं कि जो मैडम को फायदा होगा, देखिए मैंने पेमेंट लगाई है, ठीक है, मैंने जमीन खरीदी है। अब ये मुझे बदनाम कर रहे हैं सायरा के थ्रू कि हम ये जमीन वापस ले लें। तो ऐसे तो नहीं होता। देखिए मैंने आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाए हैं, आपने तमाम लोगों से जो जमीन जायदाद खरीदी है, उनके तमाम को पैसे आपने सारे मुकम्मल पेमेंट कर दिए। ये देखे मेरी बात सुने, मेरे पास ना तकरीबन 650-700 एकड़ जमीन के कागज, रजिस्ट्रीज मेरे पास मौजूद है। ये तमाम की तमाम जितनी भी जायदाद जी, जमीनें मेरे नाम है सबकी, बिल्कुल मेरी अपनी मलकियत है जी, ठीक है जी। मैंने परचेज की है, सेल की है, देखे ना। अच्छा। ये 3 बंदों के साथ अब सायरा मेरे घर से डिगेटी करके चली जाती है, ठीक है। अगर मैं सायरा के साथ ज्यादती करती थी तो सायरा आज से 1.5 साल पहले चली जाती। अब आपने वीडियो देखी है कि जी मुझे जबरदस्ती गन पॉइंट पर नशा देकर घर के अंदर मेरी बात सुने, गन पॉइंट पे ये इधर बच्चियां और भी तो रह रही है ना। कोई किसी को 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अब भी तो भागे, अब भी ना भागती, इधर ही रहती। मुझे मौका ही अभी मिला था। अच्छा, सही हो गया। वो फिर झूठ बोल रही है ना, आप कह रही हैं झूठ बोल रही है, वो कह रही है कि मेरे साथ इस तरह से होता रहा। सच क्या है? फिर आपने मेरी वीडियो क्यों डिलीट करी? वो अगर सच कह रही है तो मैंने तो इसलिए डिलीट की कि उसमें दिखाने के लिए, सच दिखाने के लिए जो वो इल्जाम लगा रही है आपके ऊपर, जी जी, वो नहीं था, मैंने हटा दिया। तो फिर नहीं था तो फिर सब झूठ बोल रहे हैं ना। इस बात को आप फॉलो करें ना, मान ले इस बात को। मैडम मैं देखिए अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये सब अपने मुफाद के लिए लोग मेरे साथ कर रहे हैं ना। मुफाद ये है कि मैंने
मैंने तरक्की की है, अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी है, ना आपने दी है ना किसी बंदे ने दी है, मुझे मेरे अल्लाह ने इज्जत दी है। अशरफ सुल्तानी कहते हैं कि 2 साल 3 साल पहले आप किसी रियल स्टेट की जो ऑफिस है वहां पर 24,000 महाना तनख्वाह पर काम करती थी। 2-3 साल में ऐसा कौन सा जादू है अल्लाह के में से ना अरबपति बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह 2011 की प्राडो गाड़ी 11 नंबर आज भी मैडम मैविश के नाम है, ठीक है। इमामिया कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर है, मेरे नाम है। इसी तरह से लोगों से छीनी है? क्यों छीना है, बनाया है। इल्जाम तो मुझ पे आप लग रहे हैं, वो तो मैंने 2010 में लिया हुआ है। अब क्यों लगना शुरू? अब मैंने बताया तो है कि ये प्लान चल रहा है ना कि मैंने लोगों से जमीन खरीदी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर आपके खिलाफ बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। राना साहब के वोटर है, राना तनवीर साहब को सपोर्ट करते हैं, वो अच्छे आदमी है, उन्होंने हमारी आवाम के लिए, लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, ठीक है। हम सपोर्ट, उनके वोटर सपोर्टर हैं हम, बिल्कुल उनके साथ। फिर आपकी सोशल मीडिया पर किरदार कशी करना, उसके पीछे छोटे छोटे लोगों का क्या फायदा हो सकता है? देखिए, जब इंसान किसी का मुकाबला नहीं ना कर सकता इस दुनिया में, वो चिक्कड़ उछालना बहुत आसान सी बात है। जुबान है ना, वो इंसान जहां मर्जी लगा लेता है, जैसे मर्जी बोल लेता है। मुकाबला करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है।